माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सहारनपुर एवं जनपद की समस्त तहसीलों में रखा गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के बाद, वैवाहिक बाद, तलाक के प्रकरण को छोड़कर लघु शमनीय बाद, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के बाद, एनआई एक्ट की धारा 138 के बाद, दीवानी वाद, विद्युत अधिनियम के बाद, एमबी एक्ट व ई चालान के बाद, घूस राज के बाद केवल माननीय उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालय में लंबित आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाएंगे। उक्त वादों से संबंधित वादकारी संबंधित न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से संपर्क कर अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करवा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों के सरल एवं सौहार्दपूर्ण निपटारा कर महत्वपूर्ण माध्यम से है। आपसी समझौते से वादों के निस्तारण से सामाजिक सौहार्द कायम रहता है, जो कि बाद राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होते हैं उसमें दोनों पक्षों की जीत होती है। निस्तारित वाद की कोई अपील नहीं होती, अदा की गई कोर्ट फीस भी चापिस हो जाती है। अतः सभी विधान अधिवक्तागण, यादकारीगण एवं समस्त हितधारकों से मेरी अपील है कि इस महत्वपूर्ण कार्य में सहभागी बने और अधिक से अधिक वाद निस्तारित कराए, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाया जा सके। इस लोक अदालत में दीवानी प्रकृति के प्राचीन वाद, घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरण, प्राचीन शमनीय फौजदारी वाद और अन्य प्रकार के प्राचीन वाद जिनका निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जा सकता है कि निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में अब तक जनपद के विभिन्न न्यायालयों में वाद, 91 वैवाहिक वाद, 45 मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम वाद नियत किए जा चुके हैं तथा बैंक लोन संबंधी एवं प्रशासन के लिटिगेशन वादों सहित कुल 25,556 वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में नियम किए जा चुके हैं। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को किया जा रहा है। यहाँ जनपद स्तर पर और समस्त तहसील स्तर पर, जिससे कि आपसी सुलह समझौते के आधार पर मुकदमों, अधिक से अधिक वादों का निस्तारण किया जा सके। राष्ट्रीय लोक अदालत में वैवाहिक वाद, मोटर दुर्घटना से संबंधित वाद, प्रतिकर वाले वाद एवं एनआई एक्ट से संबंधित वाद और दीवानी वाद, तमाम मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो चालान पेंडिंग हैं लोगों के, उनका निस्तारण और विद्युत अधिनियम से संबंधित भी जो शमनीय प्रकृति के वाद हैं और भी जो आपराधिक वाद हैं जो शमनीय प्रकृति के हैं, जिसमें कि पक्षकार आपस में सुलह समझौते के आधार पर उसका निस्तारण करा सकते हैं। और राजस्व वाद, भू राजस्व के वाद जो कलेक्ट्रेट में निस्तारित होंगे, तहसील स्तर पर निस्तारित होंगे, ऐसे सभी वाद जो हैं वो राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत किए गए हैं। अपने जो हमारे जनपद न्यायालय में अब तक 10,000 से ऊपर 10,900 वाद नियत किए जा चुके हैं लोक अदालत के लिए, और 25,000 वाद जो है वो रेवेन्यू के और भी मामले जो बैंक लोन से संबंधित हैं, प्री लिटिगेशन से संबंधित हैं, जो न्यायालय में लंबित नहीं हैं, इनका निस्तारण न्यायालय में आने से पहले ही किया जा सकता है, वो सारे 25। तो 25 + 35,000 अभी वादों को नियत किया जा चुका है। आज मोबाइल वैन भी इसी उद्देश्य से रवाना की गई है कि वो तमाम जो जगह जाकर इसका प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में वादकारी यहाँ न्यायालय में उपस्थित होकर सुलह समझौते के आधार पर अपने वादों का निस्तारण कराएं। लोक अदालत में जो वाद निस्तारित होते हैं उसकी कोई अपील नहीं होती और दोनों पक्ष संतुष्ट रहते हैं, किसी को कोई आगे अपील करने की ज़रूरत नहीं होती और सौहार्द एक कायम रहता है जनता में, समाज में।
तो इसका उद्देश्य यही है कि न्यायालय में जो गंभीर या विशेष प्रकृति के वाद हैं उनको छोड़कर जो सामान्य प्रकृति के छोटे छोटे वाद हैं उनको हम लोक अदालत में निस्तारित कराकर एक प्रकार से सभी वादकारियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अधिक से अधिक संख्या में आएँ और इस लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाएं।